नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं खुशी राज। राजद को 3 दिनों में 300 भीतरघातियों की सूची मिली है। कई जगहों से नाम अभी आने बाकी हैं। इन सब के खिलाफ कड़ा एक्शन होने जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि 25 सीटों पर सिमट जाने का कारण क्या है और समीक्षा बैठक चल रही है। समीक्षा बैठक प्रमंडलवार हो रही है। हर प्रमंडल, हर कमिश्नरी की बैठक अलग अलग हो रही है और समीक्षा हो रही है कि हारने की वजह क्या है। जो प्रत्याशी हैं वो अपने साथ एक लिस्ट भी लेकर आ रहे हैं और यह लिस्ट है भीतरघातियों की लिस्ट। मतलब राजद में रहते हुए राजद के प्रत्याशियों को, राजद के कैंडिडेट को चुनाव हराने की कोशिश करने वाले नेता, उनके नाम की लिस्ट बनाकर सौंपी जा रही है राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व को। 3 प्रमंडल की समीक्षा हुई है और 300 भीतरघातियों की लिस्ट, तीनों प्रमंडल से 100 भीतरघातियों की लिस्ट दी गई है राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व को। और अभी और दूसरे प्रमंडल की अभी समीक्षा होनी बाकी है। ये जो 300 भीतरघाती हैं, इनके खिलाफ अब पार्टी एक्शन लेगी। राजद का अभी दूसरे प्रमंडलों की समीक्षा अभी बाकी है और जब बिहार के सभी प्रमंडलों की समीक्षा होगी तो यह सूची, यह लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। और पार्टी नेतृत्व जांच कर रहा है कि ऐसे नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करनी है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है या नहीं लेना है, लेना है तो क्या एक्शन लेना है। राजद ने शुक्रवार को पूर्णिया प्रमंडल की समीक्षा बैठक की। पार्टी के हारे और जीते प्रत्याशियों ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट दी और बताया। मगध की भी समीक्षा की गई, सारण प्रमंडल की भी समीक्षा की गई। मगध, पूर्णिया और सारण, 3 प्रमंडल की समीक्षा राजद कर चुका है। पूर्णिया से 100, सारण से 100 और मगध से 100 भीतरघातियों की लिस्ट मिली है। अब इन सब को मिलाकर 300 भीतरघातियों की लिस्ट तैयार हो गई है। ये वे भीतरघाती हैं जिन्होंने आस्तीन के सांप का काम किया है राजद के लिए। मतलब राजद में रहते हुए राजद के कैंडिडेट को चुनाव हराने की कोशिश की है। 3 दिनों में 3 प्रमंडल की समीक्षा बैठक हो चुकी है और राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव जैसे नेता समीक्षा कर रहे हैं। और इसमें जो कैंडिडेट हैं पार्टी के, जो हारे हैं या जीते हैं, वो सब यह बता रहे हैं, जीते हुए कैंडिडेट भी बता रहे हैं कि हम जीत तो गए लेकिन राजद के इन नेताओं ने हमें हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो उन सब को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अब जो समीक्षा है वो चलेगी समीक्षा 10 दिसंबर तक। बीच में 1 से 5 तक जो विधानसभा का सत्र है उस दौरान समीक्षा नहीं होगी। तिरहुत, भागलपुर, पटना समेत अन्य प्रमंडलों के प्रत्याशियों से भी रिपोर्ट ली जाएगी। अभी ली गई है पूर्णिया, मगध और सारण से। अभी और तिरहुत, भागलपुर, पटना और दूसरे प्रमंडलों की जो रिपोर्ट है वो भी ली जाएगी और वहां के जो भीतरघाती हैं उनकी लिस्ट भी तैयार की जाएगी। 5 से 9 दिसंबर के बीच सभी जिलाध्यक्षों, प्रधान महासचिव और प्रदेश पदाधिकारियों से बात की जाएगी और प्रत्याशियों की ओर से दिए गए भीतरघातियों के नामों के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी। इसके बाद उन भीतरघातियों को फाइनली बुलाया जाएगा। जब भी 300 की लिस्ट है, हो सकता है या लिस्ट 3000 की लिस्ट हो जाए, हो सकता है या 1500 की लिस्ट हो जाए। तो उसके बाद उन सारे जो जिन पर भीतरघात करने का आरोप है उन सारे राजद नेताओं को बुलाया जाएगा और वरिष्ठ नेता उनसे बात करेंगे। अगर उनके जवाब संतोषजनक नहीं हुए, वो अपने निर्दोष होने का सबूत नहीं दे पाए, तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।